अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्लास 9 बायोलॉजी की बुक से हम ये डिफरेंस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल लिखा है, उसके बाद नेक्स्ट हम यूकैरियोटिक सेल लिखेंगे। यानी कि एक साइड पे इसका डिफरेंस होगा और इसका पॉइंट होगा और दूसरी साइड पे इसका पॉइंट होगा। अच्छा, आपको अगर पेपर में लिखना है तो आप एटलीस्ट 4 पॉइंट ज़रूर लिखेंगे क्योंकि उस वजह से आपको वो एग्ज़ामिनर ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो उस और दूसरी बात ये कि एक साइड पर अगर आप एक टर्म का पॉइंट लिख रहे हैं तो दूसरी टर्म के जो पॉइंट होगा वो उसके अपोजिट होना ज़रूरी है, वही डिफरेंस होता है फिर। ठीक है, अच्छा, जो पहला पॉइंट है लैक अ ट्रू न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। असल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, तो आप उसे कह सकते हैं कि लैक अ ट्रू न्यूक्लियस। जबकि दूसरी साइड पे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जो कि एनिमल सेल होते हैं, ठीक है, या प्लांट सेल होते हैं, वो उनमें न्यूक्लियस जो है वो ट्रू न्यूक्लियस उनमें होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। अच्छा, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, इसमें बैक्टीरिया का जो सेल है ना, एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म आता है, वो बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें और जो बाकी है वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स, यानी बाकी सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया है। तो ये जो भी बातें हो रही है ना, ये समझ ले कि बैक्टीरिया के बारे में होती हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई यूकैरियोटिक कौन सा है, प्रोकैरियोटिक कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, ये आप ये एक चीज़ याद रख ले कि प्रोकैरियोटिक्स जो है वो वाले हैं जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया, उसमें सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म और नहीं आता। अच्छा, ये पहला पॉइंट हम पढ़ लिया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। स्मॉलर इन साइज, लार्जर इन साइज। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसका साइज़ बड़ा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज़ छोटा होता है। उसके बाद लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल में उसमें जो ऑर्गेनेलीज अगर होती तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। ठीक है, जो भी ऑर्गेनेलीज अगर इसमें है जैसे राइबोसोम्स है तो वो भी मेम्ब्रेन बाउंड इसमें नहीं है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक में जो भी ऑर्गेनेली है, ठीक है, वो सारे के साथ क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, राइबोसोम्स नहीं, बाकी। ठीक है, उसके बाद डिवाइड थ्रू बाइनरी फिजन। इनमें अगर डिवीजन होती है प्रोकैरियोट्स में तो वो बाइनरी फिजन, यानी सेल की जो डिवीजन होती है वो अगर होती है तो वो बाइनरी फिजन्स के रिलेटेड के प्रोसेस से होती है। बाइनरी फिजन का भी एक अलग टॉपिक है, इसको यहाँ पे नहीं समझा सकते क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इसका प्रोसेस। सो कोशिश करेंगे नेक्स्ट आपको ये किसी वीडियो में समझा दें। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास इसका डिफरेंस है कि लाइक साइटोस्केलेटन। ठीक है, इसमें क्या है कि साइटोस्केलेटन जो कि एक सेल को एक स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता। जबकि एनिमल्स जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में ये वेल डेवलप होता है, यानी साइटोस्केलेटन जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है वह सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स। इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि इनके पास मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। मल्टीपल का मतलब एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास लीनियर होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, सर्कुलर होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो पॉइंट्स है ये मेन बैक्टीरिया के लिए आप लिख सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया ही एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। एक और बात मैं आपको दोबारा मेंशन कर दूं कि इसमें अगर आप लिखना चाहें तो ये पॉइंट्स ज़्यादा है, इससे आप क्या करेंगे, 4 to 5 आपको जो पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे लगे, आपको जो याद रहते हैं वो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने वैसे आपको ज़्यादा इसलिए मेंशन किए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी फिर आपकी मर्ज़ी आप इसमें, क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछते कि ये वाला पॉइंट लिख के दे, ये वाला पॉइंट लिख के दे। अगर वो मेंशन करते तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर बस सिंपल आपसे डिफरेंस पूछे तो आप सिर्फ सिंपल आप डिफरेंस में से कोई भी पॉइंट्स आप उठा के उसको लिख सकते हैं। लेकिन शर्त ये कि वो ठीक होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी गलत से लिख दे।
तो आई होप सो कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।